नाजरीन, मैं सलीम अहमद कासमी, मुकीम हाल सुनेहड़ा जीरेहड़ा बॉर्डर मेवात। आपको मालूम होगा पिछली 12 जनवरी से यहाँ सुनेहड़ा जीरेहड़ा बॉर्डर पर हज़रत मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला की सरपरस्ती और क़यादत में मेवाती किसान दिल्ली कूच करने के इरादे से निकले, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आगे जाने से उनको रोका। तो फिर यहीं पर वो धरने पर अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। तो आज इस धरने को तकरीबन 20 दिन हो गए हैं और 19 दिन हो गए हैं हमारे इस धरने को। तो मेवाती किसान जिनके बारे में एक तरफ तो यूँ कहा जाता है कि भाई मेवाती बहादुरी ये उनकी पहचान है, और जब वो किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो जब तक मंजिल नहीं पा लेते तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वापस नहीं लौटते। तो इसी जज्बे के साथ हमारे मेवाती किसान हज़रत मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला के हुक्म से गुज़िश्ता कल गाज़ीपुर बॉर्डर पहुँचे थे, और वहाँ का जो जोश जो जज्बा हमारे मेवाती किसानों ने देखा, फिर यहाँ वो वापस लौटे। तो आज उस जज्बे का ख़ासा असर देखने को मिल रहा है। इसी दरमियान में हमारे बीच में नूहू नगर पालिका के चेयरमैन सद्दाम हुसैन यहाँ किसानों की खिदमत के लिए बहुत सारा राहत सामग्री, खाद्य सामग्री लेकर के पहुँचे हैं। हम यहाँ आने पर उनका दिल की गहराइयों से, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आपके नूहू के अंदर किसान बिलों की हिमायत में, समर्थन में तिरंगा के नाम पर या किसी और नाम पर रैलियां हो रही हैं, दूसरी तरफ आप मेवाती किसान यहाँ हमारे उलमा की सरपरस्ती में सड़कों पर बैठे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तनाजुर में? हजरत, बात ऐसी है जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, वो सिर्फ बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं। उनका वो ना किसान है, उन्हें अपने पद से लेना है, उन्हें और किस किसान से नहीं लेना। वो तो अपने फ़ायदे सोच रहे हैं, इसमें किसानों को फ़ायदे नहीं सोच रहे। अच्छा, आज आप आए, बहुत सारा हमारे किसानों के लिए आप खाने पीने की चीज़ें लेकर के आए, तो आपने भी बहुत देर कर दी आते आते। तो आपने जो देर की है, अब आइंदा चूँकि ये प्रोग्राम, ये धरना तो जब तक जारी रहेगा जब तक काले कानूनों की वापसी नहीं, जब तक यहाँ ठहरे हुए हमारे उलमा और हमारे किसानों की घर वापसी नहीं। तो आप कब तक और किस जब तक ये धरना चलेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं हो जाएंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर हाजिरी देता रहूँगा। और जो भी मेरे लायक सेवा है, जैसा आप आदेश करोगे ऐसे ही मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान हमारे सीनियर एडवोकेट अज़ीज़ अख्तर जी, जो पिछले हमारा गुज़िश्ता कल जो गाज़ीपुर बॉर्डर के लिए मेवाती जत्था, किसानों का जत्था गया था, उसमें भी हमारे साथ में थे, और शुरू दिन ही से एक तरह से वो हमारे इस मेवाती किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और लगातार बीच बीच में यहाँ न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करते हैं बल्कि कुछ ज़रूरी सामान लेकर भी, आज भी कुल मिलाकर के तकरीबन 20,000 रुपये, कुछ कैश और कुछ सामान लेकर के हमारे दरमियान में पहुँचे अज़ीज़ अख्तर जी। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप वकील हैं और कुछ लोग इन काले कवानीन के फ़ायदे अभी भी कौम के बीच में जाकर के गिना रहे हैं, तो आप बताइए कि इन कानूनों में हकीकत में इसके कुछ फ़ायदे हैं या ये नुकसान हैं या सरापा किसानों के लिए डेट वारंट है? देखिए, ये जो काले कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी हैं, और मोटी बात ये है कि जो चीज़ जैसे गेहूं है इस वक्त हमें 20 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन जब ये अडानी और अंबानी कॉरपोरेट के जब हाथ में ये किसानी ये खेती वो आ जाएगा तो वो चीज़ हमें 150 रुपये किलो में मिलेगी। इसलिए ना किसान, मजदूर सभी के नुकसान की बात है। और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, किसान अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो और मौजूदा ये सुनेहड़ा बॉर्डर हो। बहुत ज़रूरी है जब तक ये काले कानून वापस ना हो जाए, हम सब लोगों को एकजुट होकर के एकता दिखाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। और उम्मीद की जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने मोबाइल पे समाचार सुन रहा था कि शायद जल्दी ही सरकार जो है, पीएम मोदी जो है, उन्होंने
किसानों को न्योता दिया है इसमें चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी भी जिस तरह 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी ने जो रात गुजारी और उस रात वो भावुक हुए, तो उनके आँखों से निकलने वाले आंसुओं ने एक तरह से पूरे मुल्क के किसानों को झंझोड़ दिया है और पूरे मुल्क में एक तरह से सैलाब आ चुका है और सारे मुल्क के किसान एक तरह से गाज़ीपुर बॉर्डर की तरफ उमड़ पड़े हैं। तो यहाँ भी हमारे मेवाती किसान हमारे उलमा की निगरानी में बैठे हैं। हमारे नौजवान साथी मुबारक अटेरना जो लगातार ख़ास तौर से इस मेवाती किसान मोर्चा से और यहाँ मेवाती किसान आंदोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बीच बीच में आते रहते हैं, खिदमत में भी वो आगे रहते हैं। तो मैं उनसे भी सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आप अपने नौजवानों के लिए, हमारे जो मेवाती किसान मोर्चा है, अपने मतभेदों को बुला करके, कोई आदमी किसी राजनीतिक पार्टी से किससे ताल्लुक़ रखता है, इस वक्त मसला कौम को बचाने का है, इस वक्त मसला किसानी और किसानों को बचाने का है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने नौजवान साथियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप नेताओं की गुलामी छोड़ें, क्योंकि उन्होंने हमें केवल जय जयकार की अपने जिंदाबाद के नारे लगवाए। आप मौलाना असद जी ने जो कॉल किया है उसको समझें और उसको सुने, और उनकी सरपरस्ती में जो ये लड़ाई चल रही है इसको मजबूती दे, इस धरने को मजबूती दे, किसान आंदोलन को मजबूती दे, क्योंकि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं, ये लड़ाई फसल की नहीं, ये नस्ल की लड़ाई है। इसमें हमें बहुत बढ़ चढ़ के पूरे मेवात के, और मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का युवा इस लड़ाई में साथ दे। जी, हमारे बीच में आज नए मेहमान पहुंचे हैं। हालांकि हमें ये शिकायत है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर से आप यहाँ पहुंचे हैं, अनवर अली चंदेनी। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको बहुत पहले से आपने मालूम हो चुका होगा कि हमारे मेवाती किसानों ने भी सुनहरा जीराहेड़ा बॉर्डर पर अपना पक्का मोर्चा लगा दिया है। आपकी कुछ मसरूफियात रही होंगी, लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल। आप यहाँ खिदमत के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर के आए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमारे मेवाती जो किसान हैं, जो 90% यहाँ किसान रहते हैं, आप क्या देखते हैं कि अभी भी मेवाती किसानों में कितनी बेदारी है और कितनी अभी उनके अंदर बेखबरी है इन कानूनों के हवाले से, और कितनी सख्त ज़रूरत है कौम मेवाती किसानों को इन तीनों काले कानूनों के हवाले से जगाने की? जनाब, हमारे किसान तो अभी इसकी जो गहराई है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि कोई भी किसान किसानी लायक करने लायक बचेगा ही नहीं। तीनों कानून इसी तरीके के हैं। आप जो एग्रीमेंट है उसमें से किसान अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, दोनों की सहमति चाहिए दोनों पार्टियों की। अगला कंपनी वाला है जो वो सहमत नहीं होगा इस चीज़ पे। ये एक तरीके से मोदी सरकार की साजिश है धीरे धीरे किसानों को ज़मीनों से दूर करने की। अगर इस टाइम खड़े नहीं हुए तो कुछ नहीं बचेगा किसानों के पास। वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी का आलम ये है, ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, किसानी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ये कानून पास हो गया तो किसान का और किसानी का सर्वनाश होना तय है। इसलिए खड़े हो और आओ और मदद करो, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर इस टाइम आप खड़े नहीं हुए तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो हमेशा आपको कोसेगी। बेश, यकीनन आपने बहुत ही आने वाली नस्लों के हवाले से कौम को बहुत अच्छा पैगाम दिया कि ये सिर्फ फसलों की लड़ाई नहीं बल्कि नस्लों की लड़ाई है। हमारे बीच में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट लुकमान देवला, जो जाने जाते हैं इससे कि वो हर वक्त फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, अभी भी उन्होंने यहाँ आने की इत्तला फेसबुक के ज़रिए से हमको दी, हालांकि कोई राब्ता उन्होंने नहीं किया। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप फेसबुक की हद तक ही जुड़े हुए हो या ज़मीनी सतह पर भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए कुछ आपको काम करने की ज़रूरत है, या आप जैसे युवाओं को, लोगों को, भोली भाली मेवाती किसानों को जगाने की कितनी सख्त ज़रूरत है? जी, कुछ तो कह दिए, हम तैयार हैं। तो सब कुछ लिखा है। हाँ, जरूरत है बहुत सारी जरूरत है। हमारे दरमियान में है हमारे बहुत करीबी गांव के हमारे पड़ोसी जनाब सलीम खान पाडला, जो हर जगह आपको नज़र आएंगे, चाहे वो शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे वो गाज़ीपुर बॉर्डर हो, और चाहे ये सुनहरा जीराहेड़ा बॉर्डर हो। गुज़िश्ता कल भी वो हमसे पहले मेवाती किसानों का जो जत्था था उनके इस्तकबाल में अब्दुल्ला खान के साथ में वहाँ पहुँच चुके थे।
हम सलीम खान से मालूम पूछना चाहेंगे कि अभी भी मेवातियों को इन कानूनों के हवाले से मेवाती किसानों को किस किस तरीके से जगाया जा सकता है और इसकी कितनी सख्त ज़रूरत है। हाँ जी प्रधान जी। जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारा जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का ही आंदोलन नहीं है, इसमें हर वर्ग को मजबूती के साथ जुड़ना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को जुड़ना चाहिए। तो साथियों, गांव-गांव से मैं मुफ्ती सलीम साहब के फेसबुक पेज से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर गांव से, मेवात के हर गांव में एक छोटी सी मीटिंग होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद में हो या चौक में हो, और वहाँ वे तय करें कि गांव से कितने बंदे कौन कौन वहाँ आंदोलन में सुनेहड़ा बॉर्डर पर भेजे जाएं, जो वहाँ पर अपनी सेवाएं दें और वहाँ पर खिदमत में तैनात रहें। तो साथियों, मेरी लास्ट गुजारिश यही है कि आंदोलनों को मजबूत करने के लिए नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। नौजवान साथी जितने आंदोलन से जुड़ेंगे उतना ही आंदोलन मजबूत होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम अहमद जी। यूँ तो हमारे दरमियान में बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं, एडवोकेट समय सिंह सलम्बा, जो ऐसे चेहरे हैं मेवात के लिए, उनकी वो कुर्बानियाँ हैं खुद, ख़ास तौर से पिछले 1-2 सालों से। यकीनन जब जब मेवात को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की गई, नापाक षड्यंत्र रचे गए, तो उस वक्त समय सिंह बिल्कुल जुर्अत के साथ में, एक दिलेरी और बहादुरी के साथ में मेवात और मेवातियों को बचाने के लिए आगे आए। हम सब मेवाती उनके शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं। वो अपनी माँओं बहनों को लेकर के, ख़ास तौर से जब सुदर्शन जैसे चैनल ने मेवात को बदनाम करने की कोशिश की, तो वो समय सिंह ही थे। तो 4 जून को जब लॉकडाउन था, जब लोग निकल नहीं सकते थे अपने घरों से, जब वो अपनी 50 से ज़ायद महिलाओं को लेकर के पुन्हाना के अंदर उन्होंने उनका विरोध प्रदर्शन किया, तो अभी भी लगातार वो हमारे बीच में रहते हैं। तो आप अपनी कौम के लिए, जो मेवाती है, ये जो किसान है, शायद आप किसान नहीं हैं लेकिन आप किसानी या खेती से जुड़े हुए हैं, तो आप, कुछ लोग यूँ कह देते हैं भाई हम कौन से किसान हैं, हमारे पे कौन से खेत है, ये लड़ाई होगी, किसानों की लड़ाई होगी। तो इस सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके फेसबुक पेज के माध्यम से तमाम अपने जो मेवाती लोग हैं और भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, भले ही आप वो बात मेरी ख़ास तौर से सुने, जो साथी जो जिनके पास एक कूड़ भी ज़मीन नहीं है, फिर भी उनके जहन में एक बात रहती है कि भाई हम किसान नहीं हैं, हम इस आंदोलन में शिरकत क्यों करें। भले ही आप किसान नहीं हैं लेकिन आप किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपके पुरखों ने किसानों के खेतों में काम करके आप लोगों को पढ़ाया लिखाया है। जब ये किसान नहीं रहेंगे तो इन किसानों के द्वारा जो अन्न पैदा किया जाता है, उस अन्न को सरकार जो कलेक्ट करती है, जो इकट्ठा करती है, वो बड़े सस्ते दामों पर इकट्ठा करते हैं। उसी की बदौलत सरकार को, आपको यही अनाज BPL वालों को या जो साधारण कार्ड वाले लोग हैं उनको 2 रुपये किलो देने में कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन जब इस सरकार से भी अधिकार छिन जाएगा, सारे उद्योगपति, सारे कॉरपोरेट घराने, सारे जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं इस अनाज को अपने गोदामों में भर लेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपको 2 रुपये किलो अनाज मिलेगा। आपको यही अनाज फिर 100 रुपये किलो खरीदना होगा। तब आपकी नस्लें रोएंगी कि तब किसान रोड पर बैठा था, क्यों नहीं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता और पिता ने, हमारे भाइयों ने उस आंदोलन में शिरकत किया। मैं मेवात में बसे तमाम गैर मुस्लिम साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, भले आपके पास ज़मीन नहीं है लेकिन आपका जो भाईचारा है वो दुनिया के भाईचारों से बिल्कुल अलग है। हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है, इसलिए जहां हमारे किसान भाई खड़े होंगे वहां आपको खड़ा हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आप नहीं खड़े हुए तो कल को वक्त आपका भी आने वाला है, ये आपसे भी किनारा कर लेंगे, फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो जो अकेला खड़ा हो जाता है ना बिरादरी में, उसकी कुत्ते भी इज्जत नहीं करते हैं। यही बात करना जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट समय सिंह जी। अभी हम आएंगे डॉक्टर बुरहान के पास, उससे पहले हम हमारे इस आंदोलन के बानी और हमारे इस आंदोलन के सदर मोहतरम, चूँकि आज सदर मोहतरम ने हमारे जो करीब के 8-10-15 गाँव थे, इस जहाँ पर ये धरना स्थल है, सभा स्थल है,
यहाँ के जो नज़दीक के जो गांव हैं, जखोपुर है या सुनहड़ा है या जीराहेड़ा है, जुरहेड़ा है, ये चंद गांव के ज़िम्मेदारों को दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की आवाज़ पर वो सब यहाँ 4 बजे हमारे धरना सभा के वक्त को ख़त्म होने के बाद में वो यहाँ पहुँचे भी। तो मैं हज़रत से ये पूछना चाहता हूँ कि उन ज़िम्मेदारों ने इस धरने के हवाले से क्या आश्वासन दिया, क्या उम्मीदें जताई और क्या आपको लगा कि उनकी जो आपकी बात को लेकर के कल वो वापस लौटेंगे, तो आपने उनको क्या पैगाम दिया है? हमें 19 दिन हो गए यहाँ सुनहड़ा जीराहेड़ा बॉर्डर पर। 19 दिन के तजर्बे से ऐसा लग रहा था कि पड़ोस के जो गांव हैं उनको दिलचस्पी उतनी नहीं है जितना होना चाहिए था। मेज़बान को मेहमान की खिदमत जिस तरह करनी चाहिए उसमें कमज़ोरी नज़र आ रही थी। उसको देखते हुए हमने आज 10-12 गाँव के ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया है और उनसे बात की। उनके सामने जब बात रखी तो उन्होंने मुकम्मल एतमाद के साथ ये बात कही कि हमसे जो अब तक कोताही हुई हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और कल से मुकम्मल यहाँ का निज़ाम हम संभालेंगे, पूरी खिदमत देंगे। हर गांव से खाने की खिदमत की, अफराद को जमा करने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। आज से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कल से इसमें नया जोश, नया वलवला हमारे आंदोलन में पैदा हो जाएगा। जी देखिए, जोश तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहले दिन से ही है और वो मेवातियों ने 23 जनवरी को रिहर्सल में भी दिखाया था और 26 जनवरी को भी पूरी मेवात ने आपकी सरपरस्ती में जो ट्रैक्टर परेड निकली उसको भी आपने देखा। लेकिन इस वक्त में जो आपकी हिदायत पर कल जो हमारे ज़िम्मेदार हैं वो आएंगे, वो एक देखने के लायक चीज़ होगी। डॉक्टर बुरहान साहब, तो साथियों आपने देखा ये सुनहड़ा जीराहेड़ा बॉर्डर का नज़ारा। इस वक्त हमारे इस किसान आंदोलन को 19 दिन हो चुके हैं और आज काफ़ी दिलचस्पी लोगों को देखने को मिली। मेवाती किसान भी जाग रहा है। अब उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग मेवाती किसानों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अब इंशाअल्लाह उन लोगों की दाल नहीं गलेगी और मेवाती किसान जाग चुका है और अपनी तमाम राजनीतिक मतभेदों को भुला करके किसान आंदोलन की हिमायत का मुकम्मल तौर से मेवाती किसान ऐलान कर रहा है। साथियों, कल जो यहाँ से मेवात से गाजीपुर बॉर्डर के लिए जो जत्था गया है वो मौलाना अरशद साहब की उसमें अगुवाई में गया है, वहाँ से उसकी कॉल के द्वारा गया है। तो वहाँ पर हमारे मौलाना मुफ्ती सलीम साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया। वहाँ के पूरे गाजीपुर बॉर्डर को, पूरे हिंदुस्तान में अपने मेवात का नाम को एक अच्छी तरीके से पेश किया है। उसके लिए हम मुफ्ती सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नमाज का वक्त, अब नमाज़ पढ़ेंगे हज़रत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सलीम अहमद कासमी, मुकीम हाल, सुनहड़ा जीराहेड़ा बॉर्डर।